Please do like, subscribe, share, and comment to our YouTube channel Law and Nation. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे लिव इन रिलेशनशिप के कानूनी प्रावधानों को और भारत में इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में। इसे डी फैक्टो मैरिज या इनफॉर्मल मैरिज भी कहा जाने लगा है एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड इन सम कंट्रीज एज अ मैरिज दाउ no legally recognized marriage ceremony is performed, and it is very common in Northern America and European countries, but in India it is rare. तो लिव इन रिलेशनशिप को भारत में मान्यता प्रेसिडेंट यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट के आधार पर दी गई है। इनमें से पहला है डी वेलुसामी वर्सेस डी पटचैमल 2010 का। आइए देखते हैं ये क्या है। इन डी वेलुसामी वर्सेस डी पटचैमल 2010 सुप्रीम कोर्ट केसेस 469 ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट observed that such a relationship is akin to a common law marriage which requires the following four conditions must be fulfilled. डी वेनुसामी वर्सेस डी पटचैमल 2010 के केस में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऐसे रिलेशनशिप को विधि मान्यता प्राप्त मैरिज की संज्ञा तभी दी जाएगी जब वे चार आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हों। ये हैं, फर्स्ट, द कपल मस्ट होल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ सोसाइटी एज बीइंग अकिन टू अ स्पाउस। वे कपल खुद को सोसाइटी में पति पत्नी के सदृश प्रस्तुत करते हों। दूसरी शर्त है, दे मस्ट बी ऑफ लीगल एज टू मैरी। वे मैरिज के लिए कानूनी आयु को प्राप्त कर चुके हों। नेक्स्ट, दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू इंटर इनटू अ लीगल मैरिज इंक्लूडिंग बीइंग अनमैरिड। वे लीगल मैरिज के अन्य प्रावधानों की पूर्ति की योग्यता रखते हों, जैसे कि अविवाहित रहना। लास्ट कंडीशन है, दे मस्ट have voluntarily cohabit and held themselves out of the world as being akin to spouse for a significant period of time. वे स्वेच्छा से संबंध बनाते हों और खुद को विश्व में पति पत्नी के रूप में सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दर्शाते हों। In this case, Honorable Court has also explained that merely spending weekends together or one night stand would not make it a domestic relationship. और इसी केस में माननीय न्यायालय ने यह एक्सप्लेन किया कि केवल साथ छुट्टियां बिताना एवं वन नाइट स्टैंड लिव इन रिलेशनशिप की श्रेणी में नहीं आता। इस प्रकार हमने देखा कि डी वेलुसामी वर्सेस डी पटचैमल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता प्रदान की है। देयर आर अनदर केस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा। आइए जानते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इन इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा, क्रिमिनल अपील नंबर 2009 decided on 26 November 2013 held that to getting the force of law, live-in relationship should be the relationship in the nature of marriage. Relationship in the nature of marriage has not been defined under any act, so Honorable Apex Court called out some guidelines for testing under what circumstances a live-in relationship will fall within the expression as a relationship in the nature of marriage.
हालांकि ये गाइडलाइंस अपने आप में संपूर्ण नहीं है, बट इट विल डेफिनेटली गिव सम आइडिया टू सच रिलेशनशिप। फर्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ रिलेशनशिप। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ रिलेशनशिप से आशय यह है कि रिलेशनशिप कम से कम इतनी अवधि के लिए अवश्य होनी चाहिए जो किसी संबंध के सुनियोजित एवं सुचारू बनाए जाने के लिए आवश्यक हो। देन सेकेंड इज द डोमेस्टिक अरेंजमेंट। डोमेस्टिक अरेंजमेंट से आशय है इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली फॉर वीमेन टू डू हाउस होल्ड अफेयर, जैसे कि क्लीनिंग, कुकिंग, मेंटेनिंग एंड कीपिंग द हाउस, घर को सुव्यवस्थित रखना इत्यादि। थर्ड गाइडलाइंस है सेक्सुअल रिलेशनशिप। इससे आशय है मैरिज लाइक रिलेशनशिप, यानी कि वैवाहिक संबंध का। देन फोर्थ इज चिल्ड्रेन और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन। इससे आशय है संतान उत्पत्ति का, जैसे हैविंग अ चिल्ड्रेन इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। इट इज द वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट एंड sharing the responsibility of bringing up and supporting them is also a strong indication. Then next point is socialization in public. It means society, friends या relatives के समक्ष इस प्रकार का व्यवहार जिससे सभी लोग को विश्वास हो सके कि दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन माना जाएगा लिव इन रिलेशनशिप के लिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इंटेंशन मीन्स कॉमन इंटेंशन टू लिव टुगेदर एंड कंडक्ट मीन्स अ कॉमन कंडक्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ is also a strong indication of live in relationship. तो इस प्रकार हमने देखा कि लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता को भारत में भी प्रेसिडेंट यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट के आधार पर वैध करार दिया गया है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने के लिए प्लीज़ कमेंट करिए, और आपको यदि यह वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।